ये क्या कह दिया मैंने? अरे तुम कहाँ गायब हो गए थे नदीम? माफ करना, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे सारे बिल मैं अदा करूंगी तो बड़े शर्म की बात है। अब इसे क्या हुआ? कहीं बुरा तो नहीं लग गया? वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन कहाँ गायब हो गई? बेदरोगा सुबहाना छोड़ दो। चाहे तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा वाहिद सहारा सिर्फ तुम्हारा शौहर है। जहन में बिठा लो ये बात तुम। जब तक तुम्हारा बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तुम कुछ नहीं करोगी, और अगर कुछ किया तो उसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मुझे सब कुछ याद है दादी माँ, मुझे ये सब अच्छी तरह से याद है। मैं बस और बातें नहीं सुनना अगर चाहती। ये सब तुम्हें याद होता तो जान के पीछे ना पड़ी होती, उसके नाम की तस्बीह ना पड़ती रहती। तुम्हें बता रही हूं मैं, वो जान तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है। यहाँ से चली जाए दादी माँ, यहाँ से चली जाए, बराए मेहरबानी अकेला छोड़ दे मुझे। हाँ, अकेला छोड़ दो तुम्हें, ताकि तुम यहाँ बैठकर जान और पैसे कैसे हासिल करने इसके नए नए मंसूबे बनाती रहो। अकल से काम लो लड़की, अकल से। अगर दिल की सुनोगी तो डूब जाओगी। चली जाए, जाए। हाँ, एक और बात का जवाब दो मुझे। वो बैंक में तुमने जान से ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से वो तुमसे शदीद नफरत करने लगा है? तुम्हारी बहन को फोन किया था उसने, कॉल मैंने उठाई थी और मैं चुपचाप सुन रही थी। वो कह रहा था कि वो कमजोर किरण आखिर से क्या जानती है, बताओ। तुमने ऐसा उससे क्या कहा था जो वो इतना खौफजदा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस थोड़ी सी बकवास की थी। उसे आराम नहीं करने दिया मैंने, क्योंकि परेशान थी, डराना चाहती थी, खौफजदा करना चाहती थी उसे मैं, ताकि वो चला जाए, और कुछ नहीं किया। बोलती रहो झूठ, कुछ तो किया है तुमने। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे ही हाथों होगी। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। शॉपिंग की वजह से मैं रायमा से सही से बात नहीं कर पाई, लेकिन सूरत हाल समझ आ गई है मुझे उनकी। जानती हूँ क्या मामला है, मगर ये मामला थोड़ा पेचीदा है, यानी ये उन दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल है। खैर, मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाई क्योंकि मौका ही नहीं मिला मुझे। बज़ाहिर तुम मसरूफ रही नदीम के डिजाइनर के तौर पे। क्या? नदीम की डिजाइनर? कुछ समझी नहीं मैं। बड़े बटन लगाए जा रहे थे और अब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? सिर्फ एक मैं ही नहीं, हजारों लाखों लोग जान चुके हैं इस बारे में। कैसे? रायमा? स्टोरी पोस्ट की है उसने। कॉल करो उसे, कहो कि उसको डिलीट करे फौरन। यानी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है आखिर? तुम फोन घर पे भूल गई थी। भूल गई थी? बैग भी लेना भूल गई थी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने आखिर मुझे भेजा ही क्यों था उनके साथ? यानी मैं समझ नहीं पा रही, इस सब की जरूरत क्या थी? तुम्हारी बहन कोई बच्ची थोड़ी है, यूं ही मुझे उनके साथ भेज दिया, आखिर इसकी क्या जरूरत थी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है तुम्हें?
जान ठीक हो तुम? ठीक हूं। ठीक है, पर तुम मुझे लेने क्यों आ गए? कोई वजह नहीं इसकी। चले आगा साहब, अब इतना परेशान नहीं हो। अब सहर साहबा का सामना कैसे करूंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा पहली दफा तो नहीं हुआ है जो उसके सामने आपको शर्मिंदा होना पड़े। और अपने भतीजे को उसकी बीवी की हरकतें किस मुंह से बताऊंगा मैं? आप बताएंगे आगा, आपको बताना होगा। अपने आप को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया मैंने सोचा कि पैसे देकर जान छूट जाएगी, लेकिन देखो क्या हो गया मेरे साथ। ये लड़की फिर से कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देगी शहनाज। और ये सिर्फ पैसों का ही मामला नहीं है, उसकी जुबान पर बहुत सी कहानियां और झूठ बाहर निकलने को मचल रहे थे। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जो बताना चाह रही थी। मैं भी नहीं जानती कि वो किस बारे में बात करना चाहती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। यही सोचा था मैंने कि उसे बात करने का मौका ही ना दूं। मैं उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा, लेकिन जरूर कुछ तो है जो छुपा रही है सबसे। वो मुझे कुछ ऐसी बातें बताना चाह रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनना गवारा नहीं समझा मैंने। मैं संभाल लूंगी आगा, उस लड़की को संभाल लूंगी मैं। इस घर का सुकून ना बर्बाद करने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी और उसकी शादीशुदा जिंदगी है। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपकी इस तरह की घटिया हरकतों को मैं बर्दाश्त करती रहूंगी आगा साहब। ये दोनों किस बात पे लड़ रहे हैं? अम्मी, आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? ये बात साफ है कि कोई मसला है। आप आखिर चीख क्यों रही थी उन पर? अब झूठ मत बोलिएगा मुझसे आप। बेटा, मैंने तुमसे कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाना। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था जब आप उनसे बात कर रही थी। आगा साहब ने जरूर ऐसा कुछ किया है, मुझे सब बताना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये बात हम दोनों के दरमियान है, समझ गई तुम भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं बताती ना जेमरे। तो मेरे लिए भी कुछ अहम बातें हैं जो नहीं बताना चाहती। ये बात सिर्फ आगा साहब और मेरे दरमियान है। अम्मी, हाँ। वो मैं सहर, चलो आ जाओ, आगा साहब खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे उन्हें, एहसान कर रहे हैं हम पर। मगर उनसे जाकर कह दीजिए कि हम लोगों का इंतजार ना करें वो, क्योंकि हम यहीं खाना खा लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पता चलेगा तुम्हें। जिहान बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाती हूँ, बैठ जाओ। और तुम अपने शौहर के पास जाओ, खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा वो। चलो जाओ, शाबाश, जाओ। जहर साहिबा एक मुफीद क़यादा और मजबूत इत्तेहादी हैं। अगर मैंने उन्हें अपने साथ शामिल ना किया होता तो हम उस घटिया लड़की से धोखा खा चुके होते। काश ऐसा होता तो उस लड़की से जान छूट जाती। अपने बाबा की तरह बात करके मुझे परेशान नहीं करो। मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। उसे सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। और पैसा किससे नहीं चाहिए बेटा? अम्मी, किरण कुछ ऐसा जानती है जो उसे नहीं जानना चाहिए था। ये बात भी है। क्या? मैं उसे संभाल लूंगी, ठीक है?
तुम परेशान नहीं हो। मैंने जो कुछ भी किया उस पर फख्र नहीं है, गलत था वो। मैं गलत था क्योंकि उसमें बच्चा भी शामिल था। खैर, ऐसा करने की जो भी वजह रही हो, मगर ये सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे हरगिज ऐसा इंसान नहीं बनना था जो बच्चे को खरीदने की कोशिश करे। लेकिन इस तरह के जब बुरे ख्यालात मेरे जहन में आने लगे तो मुझे लगा कि मुझे मेरे पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूं, इसलिए मैंने तुम्हारी बीवी को ब्लैंक चेक की ऑफर की। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नदीम, हाँ? क्या? सब ठीक तो है ना बेटा? क्या सोच रहे थे? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे आप क्या कह रहे थे? अब तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? हाँ, तुम चाहते हो कि सारी बातें मैं फिर से दोहराऊं? मुख्तसर ये कि मैं अपनी गलती समझ गया हूं। मैं गर्दन झुकाकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं बेटा। ठीक है अंकल, आपकी माफी मैंने कबूल की। नदीम बेटा, देखो कुछ और भी है, और वो ये बात है कि तुम्हारी बीवी ने मेरी पेशकश कबूल कर ली थी। तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? जानते हो तुम? देखो, अभी तक बाहर नहीं निकले, ना कोई आवाज सुनाई दे रही है और ना ही कोई चीख पुकार। हाय किरण, मेरे मुंह में खाक। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आका साहब तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें तो धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए। किरण रुको, कहाँ जा रही हो? यहीं खड़ी रहो मेरे पास। जैसे ही तुम्हारा शौहर बाहर निकलेगा, हम जो उठा सकते हैं उठा लेंगे। आप वो उठा लीजिएगा जो आपको चाहिए, मैं वो रख लूंगी जो मुझे चाहिए। दादी माँ, किरण, वो पैसा लेकर हमारी जिंदगी से निकल जाएगी और इस तरह कुछ बर्बाद नहीं होगा। परेशानी तो होगी लेकिन उससे पीछा छूट जाएगा। उसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं। मुश्किल रहा आज का दिन। अफसोस की बात है, कोई यहां खड़ा अपनी मां से किसी की शिकायतें कर रहा है। गुड इवनिंग। अम्मी आज खाने पे नहीं आ सकेंगी। हम मिस करेंगे। अगर उसकी मां ने बीच में आकर मुदाखलत ना की होती तो वो सारे पैसे लेकर भाग जाती। तुम्हें बचना चाहिए उससे। मैं अपनी बीवी से बचना नहीं चाहता हूं अंकल। हाँ, तुम अब भी उस लड़की को चाहते हो जो पैसों के लिए तुम्हें बेच चुकी थी। वो लड़की जो अपने होने वाले बच्चे को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। ये जानते हुए भी तुम ये चाहते हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर उसे मैं क्यों नहीं चाहता? मैं क्यों नहीं चाहता कि वो मेरी आंख झपकने से पहले ही वो उन सारे पैसों को ठुकरा दे जो वो चाहती थी? अब इतना सब्र देखने और भुगतने के बाद मैं ही बेवकूफ हूं ना? बेवकूफ हूं ना मैं? यही समझा ना तुमने मुझे? हाँ नदीम, मेरी तरफ देखो, मुड़ो और मेरे चेहरे की तरफ देखो।
नदीम बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने उस लड़की को क्यों नहीं अपनाया, ये जानते हुए कि वो बच्चे की मां बनने वाली है। अंकल, तुम्हारे साथ होने के बावजूद वो पैसा चाहती है। तुम जानते हो कि तुम अच्छी तरह जानते हो फैसला तुम्हारा होगा। जो भी करना सोच समझ कर करना। नदीम देखो बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे पहले तुम्हारे दिल का जामिन हूं। लेकिन एक बात याद रखना, उसे जिसे तुम बीवी कहते हो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसके हर इरादे हर चाल से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। तुम भी समझ जाओ। अंकल, पुराने सफे फाड़ चुका हूं मैं, नए सफे की शुरुआत कर चुका हूं और आपको भी यही करना चाहिए। हो नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं कर सकता हूं मैं। जब तुम खुद की हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारे अंकल होने के नाते तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता है। मेरी बात सुने, मुझे आपकी या किसी की भी हिफाजत की जरूरत नहीं है। है जब तक तुम अपनी आंखें नहीं खोल लेते। ये जिम्मेदारी मेरी है। दामाद साहब, मैं यकीन से कह सकती हूँ आगा साहब ने आपसे क्या कहा होगा। पैसों और चेक की झूठी दास्तान सुनाई होगी। आपकी बीवी को फंसाना चाहते हैं वो लोग। मुझे कोई परवाह नहीं, किसी की भी, ना पैसों की, ना ही फंसने की, और ना ही अपनी बीवी की। मगर दामाद साहब, ये तो बताइए मुझे जरा कि आखिर आपको परवाह क्यों नहीं है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने जो आगा साहब की बातों में नहीं आए, लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत जरूरी मालूमात। मैं ये बात अपने अंकल के साथ खत्म कर चुका हूं और मेरा मशवरा है कि आप भी इस बारे में मुझसे कोई बात ना करें। मसला तुम्हारे अंकल का नहीं, उस शहनाज का है। क्या तुम जानती हो अम्मी को क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या उन्होंने अपनी चहीती बेटी की बात ही नहीं सुनी? शराफत से सवाल किया है मैंने। अगर कुछ जानती हो तो शराफत से जवाब देना बेहतर है। मैं नहीं जानती और मुझे कोई परवाह भी नहीं। क्या तुम्हें मेरा जवाब पसंद आया? आराम से जवाब दिया है ना मैंने। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी थी। माफ करना मुझे। जानबूझकर की है आपने ये हरकत। सिर्फ पानी ही तो है, दाग थोड़ी लगेगा इससे, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, माफ किया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे। अब ये कपड़े बदलना ही बेहतर रहेगा। ये तो टेबल पर भी गिर गया है। तुमने नैपकिन निकाल ही लिया है तो जरा इसे भी साफ कर दोगी? मैं रायमा से मिलकर आती हूँ। अब ये सब क्या है? सास बनने वाली है वो। लगता है सौदेबाजी का वक्त आ गया। ये कमरा तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था शहनाज साहिबा। उठो उठो। हाँ, अब बेहतर है। रुको,
रुक जाओ, अब मेरी बारी है। पहले मैं। तो आपने पैसे बचाने की खातिर मेरी मां का इस्तेमाल किया। मानना ही पड़ेगा यार, सरप्राइजेस से भरपूर हैं आप तो। लेकिन आप ये भूल रही हैं कि कोई और भी है जिसके पास आपसे भी बड़ा सरप्राइज है। आहा, तुम तो बिल्कुल ठीक हो और काफी खुश भी नजर आ रही हो। मुझे तो डर था कि कहीं ऐसी खबर सुनकर तुम्हें कुछ हो ना गया हो अब तक, मगर तुमने तो अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। लगता है तुम्हें अपने सरप्राइज पर बहुत भरोसा है। लगता है मेरा अंदाजा ठीक है। कोई रोता हुआ अपनी माँ के पास गया था मेरी शिकायत लगाने। मुझे लगा था कि वो रोता गिड़गिड़ाता अपनी बीवी के पास जाएगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। जान तो आपके पास आ गया, यानी कि इस बार उसने जंग का खुला ऐलान किया है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करती हूं, अभी मैं नीचे चली जाती हूं और आराम से जाकर टेबल पर बैठती हूं और फिर चिल्लाकर सबको ये बता देती हूं कि जान की शादी नकली है। धमाका होगा ना, या नहीं? मैंने अपने इन कानों से सुना है बेटा, वो शहनाज है ना, वो आपके खिलाफ चाल चल रही है, आपकी जायदाद हड़पना चाहती है। जब आप व्हील चेयर पे थे उन्होंने क्या कुछ नहीं किया आपके साथ दामाद साहब। आप सबने क्या किया था निर्माण साहिबा? आप सबने मिलकर उस लड़की के साथ क्या किया उसकी मदद करके? उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया बेटा, हमें तो लगा था कि वो सब फायदेमंद है आपके। इसकी जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है और ना ही किसी किस्म के बहाने सुनना चाहता हूं मैं। उसने आपके अंकल को एतमाद में ले लिया है बेटा। वो आपका जो कंपनी में हिस्सा है उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। उन्होंने कहा कि नदीम के सारे शेयर मेरे कब्जे में हैं। कहा कि नदीम की कोई हैसियत नहीं, कंपनी में भी नहीं आ सकता, और ये भी कहा कि उन तक पहुंचने से पहले आगा साहब का सामना करना होगा। फीशनाक बात क्या है मेरे लिए? आपके उस बदजौक बेटे की नजरें हमेशा से ही जैमरे पर रही हैं, लेकिन मेरी बहन इतनी मगरूर थी कि आपके बेटे की तरफ देखती तक नहीं थी। वो मेरी बेवकूफ, बदजौक और बदमिजाज बहन आपके बेटे से मसनूई शादी करने के लिए कैसे राजी हो गई समझ नहीं आया मुझे। और फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका जायजा लेना शुरू किया मैंने। नदीम और जान, मेरी बदजौक बहन के अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन दोनों भाइयों के दरमियान दीवार हैं। हाँ, क्या कहती हैं आप? मैं कहूंगी कि ये मामूली सी लड़की फिर मेरे सामने फजूल बकवास कर एक छोटी सी बात कहूं आपसे, बल्कि मेरा ये मशवरा है कि आप उन दो बेवकूफों की नकली शादी को एक राज ही रहने दें। मुझे मजबूर ना करें कि मैं अपना मुंह खोलूं और चिल्लाकर ये बात सबको बता दूं। या फिर ऐसा करते हैं, क्यों ना मैं ये राज सिर्फ आगा साहब को बता दूं? क्या कहती हैं आप? और फिर उसके बाद आगा साहब के लिए कौन सी बात ज्यादा जरूरी होगी, ये बात अच्छी तरह से जानती है ना। अब जरा देखती जाएं आप, मैं करती क्या हूँ आपके साथ। हम दोनों की जिंदगी का असल मकसद क्या है? हाँ, तुम जानती हो हम दोनों ही इस शादी को खत्म करना चाहते हैं किरण। जबरदस्त, क्या बात है? फिर तो मैं पहली फुर्सत में नीचे जाती हूँ और जाकर सबको बता देती हूँ। अगर तुम अभी जाकर नीचे इतना बड़ा धमाका करोगी तो तुम्हारा कौन यकीन करेगा? वो शख्स जिसने अपने लाखों रुपए जाया कर दिए तुमसे जान छुड़ाने के लिए, बगैर ये जाने कि तुम क्या कहना चाहती हो। आगा, हाँ, या तुम्हारा शौहर जिसने अब तक उस चेक वाले मामले की दास्तान सुन ली हो कि वो तुम्हारी बात का यकीन करेगा? वो तो तुमसे बात भी करना गवारा नहीं करेगा। अकल का इस्तेमाल करो, जितना हो सके इस मामले से दूर रहो अब तुम, क्योंकि जैसे ही तुम बोलना शुरू करोगी तुम्हारी बहन ही तुम्हारा मुंह बंद कर देगी। सिर्फ मैं तुम्हारा यकीन करूंगी, और जानती हो क्यों? क्योंकि मैं यकीन करना चाहती हूं तुम्हारा। तो क्या? तो साबित करो। लफ्जों की कोई वक़्त नहीं होती है, इसलिए साबित करो कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो।
और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मैं आप पर भरोसा कैसे कर सकती मत हूँ? करो मुझ पे भरोसा। इस बात पर भरोसा कर लो कि मैं तुम्हारी बहन से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। वाह क्या बात है, पहले तो हर चीज पर कब्जा जमा लिया और अब आपको डरा धमकाकर दूर करना चाहते हैं। हाँ, वो आपके बाबा नहीं अंकल हैं। ठीक है, बेटों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन आप उनके बेटे नहीं भतीजे हैं। बकौल आगा साहब के आपने आज तक हाई स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, इसलिए कंपनी नहीं संभाल सकते। उनसे कोई उम्मीद मत रखें, उनका अपना बेटा मौजूद है। देखिए, ये तो वाज़ेह है कि आपके अंकल किसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। वो जो शख्स है ना जिसे आप अंकल अंकल कहते हैं। ठीक से बात करें, अपनी हद ना भूले निर्माण साहिबा। जब भी मेरे अंकल के बारे में बात करें तो जरा सोच के कीजिएगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। अगर तो तुम चेक की बात करने आए, बहुत अच्छा किया दादी माँ। बिल्कुल सही वक्त है इसे अपने अंकल के खिलाफ भड़काने का। तो और क्या करती मैं? जो मैंने सुना था वो बता दिया उसे। कैसे झूठ बोल सकती थी मैं? पता होना चाहिए उसे भी। भरोसा करेगा वो आप पर भरोसा करेगा या अपने अंकल पर? हो सकता है आज भरोसा ना करे, कल ना करे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे मेरी बातों पर भरोसा हो जाएगा। मैंने आग तो लगा दी है, अब आहिस्ता आहिस्ता हवा के साथ ये फैलती चली जाएगी। आज मैंने तुम्हारे ज़हन में भी हलचल मचा दी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी सास की तरह बुकला नहीं गए होगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। आज हो मेरे शेर बेटे, आज हो मेरे पास। नदीम बेटा, अरे देखो तो इन दोनों बाप बेटे को, क्या माँ की कोई जगह नहीं? रायमा कहाँ है? काश जब जेहान मुझे सैंडल पहना रहा था वो भी कोई रिकॉर्ड कर लेता। स्टाइल तो देखो जरा, कितना फजूल है, हर वक्त सख्त बना रहता है। क्या ये मेरी तरफ देख रहा है? देखो तो जरा किस अंदाज से घूर रहा है मुझे। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, इतने खूबसूरत वक्त पे कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया मुझे। ओह अच्छा, तो तुम मेरी शॉपिंग के हवाले से बात करना चाहती हो। एक जबरदस्त बात और बताऊं तुम्हें। सुनो, मेरा कजन नदीम सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो गया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम जानती भी हो तुम किस बारे में बात कर रही हो। नदीम कराचाई अपनी बीवी के साथ मोहब्बत भरी शॉपिंग करते हुए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने दादी को दावत दे दी। उम्मीद है किसी को बुरा नहीं लगा होगा। कैसी बातें कर रही हो? अच्छा किया कि इन्हें ले आई। शुक्रिया आप सबका। नौरीन, रायमा को बुलवाइएगा। अरे लो, आ गई। सॉरी, मुझे देर हो गई। आओ बैठो। मुझे आप लोगों से कल से कंपनी जाना शुरू कर रहा हूं मैं। शुरू मतलब? कल से कंपनी जा रहा हूं मतलब? हाँ, कल से।
हाँ, कंपनी जाना शुरू करूंगा मैं। मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो अभी। इस खेल के लिए अच्छी तरह तैयार हो चुका हूं मैं, फिक्र मत करें। यकीनन तुमने मेरी बात को गलत समझा है। मैं तो बस हैरान हो गई थी। और अगर सच कहूं तो मैं भी हैरान हो गया इस बात से। इसके बारे में सोचना कैसे शुरू कर दिया तुमने? मेरा मतलब, ऐसा क्या हुआ जो कंपनी का ख्याल आ गया तुम्हें? मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे कंपनी जाने में किसी को क्या मसला हो सकता है? तुम्हारे वहां जाने में मसला नहीं है, लेकिन वहां काम शुरू करना एक अलग बात है। यही है जो कहना चाह रहे हैं बाबा। अगर मैं शुरू करना चाहूं तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा। रायमा, तुम शायद कुछ कहना चाह रही थी ना बेटा? मैं हाँ। कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रही थी। अंकल, अगर मैं कंपनी जाऊं तो क्या कोई मसला है? क्या है कोई? कहिए। नहीं, कोई मसला नहीं है बेटा। कंपनी कहीं नहीं जा रही। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकते हो वहां। जितनी देर रुकना चाहते हो रुक सकते हो। आखिर ये सब तुम्हारा ही तो है। अच्छी तरह जानता हूं मैं ये। जान, तुम भी हमारे साथ चलोगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब खाना शुरू करते हैं।